समय की शुरुआत में भगवान हरि विष्णु किन्हीं कारणों से धर्म के पुत्र के रूप में जन्मे। इस कारण उनका नाम धर्मज भी है। जब उन्होंने धर्म के पुत्र के रूप में जन्म लिया तब वो जुड़वा थे। एक नाम था नर और एक का नारायण। नर और नारायण दोनों ही शुरू से धर्म कर्म में लगे रहते और कुछ ही समय में तपस्या और अच्छे ज्ञान से वो बहुत बड़े ब्राह्मण बन गए। अब उसी समय की बात है जब दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ कर रहे थे। वही यज्ञ जिसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया था, वही यज्ञ जिसमें अपने पति महादेव का अपमान देखकर सती देवी ने आत्मदाह कर लिया था। अब उनके आत्मदाह करते ही भगवान महादेव रुद्र रूप में आ गए और ऋषि दधीची के कहने पर यज्ञ में अंगारों सी आंखें लिए वो प्रकट हो गए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। रुद्र के शरीर से आग निकल रही थी जिससे सब कुछ जल रहा था। रुद्र भगवान को और गुस्सा आया और क्योंकि वो भगवान महादेव के रूप थे तो उनके हाथों में मैं यानी कि त्रिशूल विजय प्रकट हो गया। रुद्र भगवान के हाथों में मैं पूरा जलने लगा। आसमान तक ऊंची लपटें मेरे तन से निकलने लगी और उन्होंने मुझे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए फेंक दिया। मैं पूरी गति और ऊर्जा से उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन सामने बैठे थे नर और नारायण। मेरी गति इतनी थी कि मैं सीधे नारायण के सीने में जाकर धंस गया। नारायण! अब एक तो मैं भगवान शिव का अस्त्र, ऊपर से रुद्र ने पूरे गुस्से से मुझे फेंका था। मेरी ऊर्जा इतनी तेज थी कि कोई साधारण प्राणी होता तो जलकर राख हो जाता, लेकिन वो तो खुद भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लिया और उसकी वजह से उनके बाल हरे हो गए। इसी के चलते कई बार भगवान विष्णु को मुंजकेश भी कहते हैं। नारायण के हूं कहते ही मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। नारायण ने अपने हाथों से मुझे अपने सीने से निकाला और भगवान रुद्र की तरफ फेंक दिया। मैं उनके हाथों में वापस आ गया। कौन है जो इतना दुस्साहस कर रहा है? मैं धर्मपुत्र नारायण हूँ और मैं इनका जुड़वा भाई नर। तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। हम तो सामने थे भी नहीं, फिर भी आपने मेरे भ्राता पर प्रहार किया। इसका जवाब तो देना होगा। मैं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने आया हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। जब नर और नारायण ने देखा कि रुद्र भगवान मान ही नहीं रहे तो उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस मंत्र की शक्ति से नारायण का शरीर रुद्र के बराबर हो गया और उनकी आंखों से ज्वाला फूटने लगी। देखते देखते नारायण भागने लगे और जल्दी से रुद्र के पास पहुंचकर उनके गले को कसकर पकड़ लिया। रुद्र भगवान की चीख तीनों लोकों में गूंज गई। सारी धरती हिलने लगी। सारे देवता, असुर, ऋषि, प्राणी भगवान विष्णु और महादेव के युद्ध को देखने लगे। रुद्र भगवान का शरीर कांपने लगा। जैसे जैसे नारायण के हाथ की पकड़ रुद्र भगवान के गले पर बढ़ती, रुद्र की चीखें बढ़ती जाती। उस पकड़ के कारण रुद्र भगवान के गले का रंग काला हो गया और तब से रुद्र भगवान को श्रीकंठ भी कहते हैं। एक तरफ ये हो रहा था और दूसरी तरफ नर थे। रुद्र पर तो नारायण के प्रहार का असर ही नहीं हो रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा। नर ने घास का एक तिनका तोड़ा और आंखें बंद कर मंत्र जाप करने लगे। कुछ ही समय में मंत्र के असर से वो घास का तिनका एक परशु यानी कि कुल्हाड़ी में बदल गया। नारायण हटो रास्ते से। नर की आवाज सुनकर नारायण ने रुद्र भगवान का गला छोड़ दिया और पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही नर ने वो परशु रुद्र की तरफ फेंक दिया। आग की तरह जलता हुआ परशु सीधे रुद्र भगवान की छाती से टकराया। एक बहुत जोर की आवाज आई जिससे लगा आसमान फट जाएगा और उसके बाद सबने देखा कि रुद्र भगवान वैसे के वैसे खड़े हैं और उस परशु के टुकड़े जमीन पर। इस कारण से महादेव को खंड परशु भी कहते हैं।
नारायण, इस पर तो इसका असर ही नहीं हुआ। हमें कुछ करना होगा। मैं तुम दोनों का विनाश पहले करूंगा। रुद्र भगवान का गुस्सा और बढ़ गया और वो नर नारायण के साथ युद्ध करने लगे। पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी, एक जगत के पालनहार और एक जगत के विनाशक। दोनों के युद्ध से हर प्राणी त्राहिमाम कर उठा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। पूरे ब्रह्मांड में आतंक छा गया। उनके प्रहारों से पृथ्वी जलने लगी, प्रलय आने लगी, वेद गायब हो गए। कुछ ही देर में उसका असर ब्रह्मलोक में भी हुआ और ब्रह्मदेव, जो अपने ध्यान में लीन थे, अचानक से जाग उठे। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो पूरी सृष्टि में आग लगी हुई थी। कहीं भी जल का नामो निशान नहीं था। तब तक सारे देवता वहां आ गए थे। ब्रह्मदेव, कुछ करिए। भगवान रुद्र और नर नारायण के युद्ध में कुछ भी बचाने लायक नहीं रहेगा, सब विनाश हो जाएगा। ब्रह्मदेव तुरंत देवताओं के साथ वहां पहुंचे जहां ये युद्ध हो रहा था। उन्होंने शक्ति से अपने रूप को विशाल किया और रुद्र भगवान और नर नारायण के बीच में खड़े हो गए। रुद्र उन पर प्रहार करने ही जा रहे थे कि चार चेहरों वाले ब्रह्मदेव ने अपने हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, एक बार दूसरी तरफ नजरें करके देखिए। तीनों लोकों में सब विनाश हो गया है। सृष्टि जलने लगी है, कहीं जल नहीं है, प्राणी बचे नहीं है। ऐसे ही आप दोनों युद्ध करते रहे तो सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड भी। और आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों का युद्ध समय के अंत तक भी खत्म नहीं होगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो युद्ध किस लिए? हे महादेव, आपकी कृपा से ये जगत चलता है। एक बार प्राणी मात्र पर कृपा करिए और देखिए, ये नर नारायण असल में भगवान विष्णु है। वो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। मैं आपका पुत्र आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना गुस्सा शांत करिए। और आप नारायण, आप तो जगत के पालनहार हैं। आपके साथ मिलकर मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। आप भी ऐसे सृष्टि का विनाश होने देंगे? ब्रह्मदेव के इस प्रकार कहने से दोनों रुद्र भगवान और नर नारायण को अपनी भूल का आभास हुआ। कुछ पल शांति के बाद नर नारायण अपने विष्णु रूप में आ गए और प्रेम से महादेव को देखने लगे। महादेव, जो भी आपको जानता है वो मुझे जानता है। जो आपसे प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। आपका दुख मेरा दुख है। मुझ में और आप में तो कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए आपके त्रिशूल ने जो निशान मेरे सीने पर बनाया है वो एक सुंदर भंवर बनेगा। और मेरे द्वारा जो आपके गले पर निशान है उसकी वजह से आप आज से श्रीकंठ कहलाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे से सलाह कर भगवान विष्णु अपने लोक को लौट गए और रुद्र भगवान अपनी लीला को जारी रखते हुए दक्ष से युद्ध करने लगे। इस युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने अपने सीने पर मेरे प्रहार का निशान रह जाने दिया, जो एक चक्र के रूप में है।